नापन वाले हारे, मन की चाल बड़ी अलवेली, नापन वाले हारे। कि का मोटर कौन चलावे, ये हेलीकॉप्टर हारे। मन पे रोक लगा दो सतगुरु, मैं चरणन पढ़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पढ़ूं तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। और ऋषि मुनि योगी सन्यासी ये कोटि यतन कर रहा रे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पढ़ूं तुम्हारे। सुतदारा परिवार कुटुंबी नरके अग्नि में डाले, जिनको अपना कहे। अरे माँ के गर्भ से हम लोग नंगे आए, अकेले आए, कोई पत्नी बाल बच्चे लेके, कोई जमीन दुकान मकान रुपए पैसे धन लोग जात बिरादी लेकर अब पैदल नंगे आए, अकेले आए। और ये जाल काल ने बना दिया। पहला जाल देखा, दूसरा क्रियामान, चौथा पुत्र और पांचवा नातीमान। ये जाल ने तुमको बता दिया और तुम कह रहे हो मेरा है मेरा है मेरा है। इसी मेरा ने तेरा सब बिगाड़ दिया, तेरा काम ही रुक गया, तेरी जीवात्मा का उद्धार कल्याण रुक गया। क्या कह रहे महापुरुष? सुतदारा परिवार कुटुंबी नरके अग्नि में डाले, और बिन सत्संग विवेक ज्ञान के ये डूबी रहे मझधारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पढ़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पढ़ूं तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी आज विभिन्न प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त संगीत प्रेमीजनों, आसपास गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, आज ये बड़े सौभाग्य का दिन है। ऐसे गंदे खान पान के बीच, ऐसी गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच आपको एक अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाए, अच्छे खान पान की जानकारी दी जाए, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परम पहचान की आपके अंदर एक धारणा पैदा की जा रही। इतना अच्छा समय, वैसे बड़ा खराब है ये। कोई तुम्हें सच्चे अच्छे काम की सलाह भी नहीं थी और ना आपका सहयोग करेगा अच्छे काम। देखो कितना खराब समय आ रहा। ये रामचरितमानस जो गोस्वामी महाराज ने लिखा और कहा, जन जन के कान तक मेरे वचनों की आवाज पहुंचाते हैं। जब ये परिवार समाज में रहने वाले लोग इन वचनों को सुनेंगे और मानेंगे, अपनाएंगे, तो इनका पारिवारिक जीवन
सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कभी कष्ट में नहीं आएगा, सब सच्ची सुख शांति में बने। लेकिन आपने कुछ नहीं, न उनको जाना न इनको माना। असली बात तो ये, उनको जाना नहीं, इनको पहचाना भी नहीं आया, और आपके लिए सब धोखा, सब धोखा ही धोखा। और इतना बड़ा धोखा है कि रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा समाज परिवार देश में, लेकिन राजनीति धर्म नीति का पतन हो चुका है। प्रेमियों, सती अनुसुईया सीता की कहानी सबको सुनाई जा रही और नारी का पतन हो गया। राम भरत मिलाप सबको सुनाए समझाए जा रहे और समाज परिवारों से भाईचारा चला गया है। आपने रामचरितमानस का भी उल्लंघन किया है, निरादर किया, इसकी भी संत वाणी है, इसकी भी आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं आप किसी तरफ से बच नहीं सकते हो। कलयुग घेरे चारों ओर, मनुआ जो योग हो, तुम किधर भटके जाओगे? कलयुग ने चारों तरफ घेरा डाल रखा, तुम्हारे निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। अब वो निकलने नहीं देगा, मार मार के अपना कर्जा वसूल करेगा। अब कर्जा तुम दे नहीं सकते। शराब पी के जो पैसा बना दी कहां से दो? मुर्गा मीट खा के लेकिन बना दिया कहां से दो? गया इनको गाली गलौज, इनका अपमान किया, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार किया, झड़कपट बेमारी धोखाधड़ी, इस कर्म कर्जे को आप कैसे निकाला दोगे? तब कहा हो कलयुग मार मार के अपना कर्जा दूर। उस कलयुग के एक थप्पड़ लप्पड़ एक जंगल सोटे में 20 करोड़ का वाला लेना हो। उससे बचाने के लिए ये सदगुरु दयाल ने आवाज लगाई और आपने उस आवाज की कोई कदर नहीं की, एक भी वचन को संभाल के नहीं रखा, बल्कि एकदम विपरीत उन्हीं पर कलंक लगा रहे हो, उन्हीं को अपमानित कर रहे हो, उन्हीं को धोखेबाज और दगेबाज, वादा खिलाफी करने वाला, झूठ बोलने वाला सिद्ध कर रहे हो। इसकी कितनी बड़ी सजा हो। तुम्हारे यहाँ छोटी छोटी बातों को भी प्राथमिकता दी गई है। अगर तुम्हारी सवेरे तुम्हारे मकान की छत पर अगर कौवा बोल जाए तो लोग कहते घर में कोई मेहमान आने वाला है। रास्ता चलते अगर बिल्ली रास्ता काट दे कहते कोई दुर्घटना होने वाली। यानी बिल्ली कौवा की बातें सही और बाबा जी की बातें सब झूठी, सब झूठी। यानी कौवा मांसाहारी, बिल्ला मांसा, उसकी बात को सही और गुरु की बात सब झूठी। ये आपने किया क्या? ये क्या किया है? धर्मशास्त्रों में भी लिखा, सपने बांधन लंकाचारी, सेतुवान सेना सम्मानी। यानी राक्षसी का स्वप्न भी साकार हो गया और बाबा जी का सज्जू लाने का स्वप्न अधूरा रह गया। आपने किया क्या? ये कहां से तुम्हें माफी मिल जाएगी? विचार कीजिए। मैं अभी इशारे कर रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं। जानता तो सब, लेकिन बताऊंगा कुछ नहीं। उतना बताऊंगा जितना मुझे अधिकार है। मुझे आदेश, मैं भी तो हुक्म का पालन करता हूं, आप भी हुक्म का पालन करिए। अगर सब लोग मिल जाए हुक्म पालन करने में तो सज्जू आने में देर नहीं है और कलयुग के भागने में देर नहीं लगेगी। ये दोनों चीजें हैं। लेकिन जब समझ में आए तब तो आप, जब 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको सुनाया गया तब तो तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं। 60 साल में कुछ नहीं, और ये 6 साल लीला के निकल गए। जो 18 मई लीला कांड के, उसके भी 6 वर्ष पूरे हो गए, आपकी समझ में अभी कुछ नहीं आया। 66 वर्ष जीवन के निकाल दिया। किया क्या आपने? क्या किया? कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया। ऐसे बैठे रहते चले जाते हो। मतलब क्या निकला? रमियो, जब कलयुग में संत पधारे, सर्वप्रथम कबीर साहब आए और वो जब जीवों को जगाने लगे तो काल को बड़ी चिंता होगी। काल ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कितनी अखंड तपस्या, आराधना, साधना सत्पुरुष की उन्होंने एवं वस्तु कह के हमके सुरतों का भंडार दिया और आपके तुम जगा के ले जाए। अरे कहा, तुझे ये नहीं मालूम, जब सत्पुरुष ने एवं वस्तु कहा था तब ये भी कहा था, मेरे एक संत सुरत, एक संत बोध मृत्यु लोक मंडल पर आता जाता रहेगा, जीवात्माओं को जगाता रहेगा, घर पहुंचाता रहेगा, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी।
कहा हाँ ये तो कहा था। काल कह रहा अच्छा ये बताओ, कबीर साहब से पूछ रहा ये बताइए आप कैसे जगह के ले जाएंगे जीवों को। कबीर साहब कहते 5 नामों के द्वारा। कहा सुनकर बड़ा हंसा, कहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे हैं 84 भाषा। हमने 4 करोड़ 84 लाख फंसाने की रास्ते योनिया बनाई और तुम कहते तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे। कबीर साहब ने कहा रे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तेरी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी। वो पहला नाम है वो काल भगवान का ही है और उसी की 84 बनाई, ये सारी 84 एक नाम में सिमट जाएगी। तो काल कह रहा अच्छा एक बात बताइए कि मैंने 2 लोहिया जाल बनाए, लोहे के बराबर मजबूत 2 जाल मैंने बनाए जिनको तुम्हारा साधक भी नहीं काट पाएगा। कबीर साहब ने फुसला के पूछ लिया अरे भाई वो तेरे कौन से जाल। कहा एक दौलत का और दूसरा औरत का। दौलत और औरत का मैंने 2 जाल बनाए हैं, इनको तुम्हारा साधक भी कभी इनकार नहीं करेगा। कबीर साहब चुप हो गए। कहा अरे तुझे क्या मालूम, जब एक नाम में 84 सिमट जाएगी अब 4 नाम बाकी पड़े, तुझे क्या मालूम। कबीर साहब पूछने लगे, कहा अच्छा निरंजन तू ये बता तूने ये धोखे का दरबार क्यों लगाया यहाँ। पूछ रहे क्या कह रहे कि निरंजन स्वामी कैसे तेरा दरबार, निरंजन स्वामी कैसे तेरा दरबार। निरंजन ये कैसा धोखे का दरबार तूने लगाया है। क्या कह रहे कि बेस्या ओढ़े खासा मखमल गलमुतियन की माल, बेस्या ओढ़े खासा मखमल गलमुतियन की माल, पतिव्रता को खादी नहीं सूखे ग्रास आहार, निरंजन स्वामी कैसे तेरो दरबार। का जो वेश्यावृत्ति करती स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती है, उसको लोग गले में मोतियों के हार पहनाते हैं, रेशम की साड़ी, और ये पतिव्रता मुश्किल से तन ढकने के लिए मोटा खादी कपड़ा और सूखा रोटी का टुकड़ा मुश्किल से पाती। अरे कैसा तूने धोखे का दरबार लगाया। फिर पूछ रहे कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लवार, पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लवार, विज्ञानी को परम ब्रह्म कहे ज्ञानी मूढ़ गवार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। कहा क्या करे कि जो पाखंड करता है, दिखावट दिखावट बनावट सजावट कर रहा है, दाढ़ी बढ़ाता है, गुरु का कपड़ा पहनता है, गुरु के दिए नाम को दोहराता है और प्रेमियों को लूटता है, उसकी पूजा हो रही है। और जो सत्यदेश और सत्यलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने के लिए जो संत महापुरुष है उनको झूठा कहा जाए। वो झूठा है, वो मर गए, वो चले गए। देखिए पहले कबीर साहब फिर पूछ रहे आगे कि साच कहे जग मारन दाव झूठ न कोई तवार, साच कहे जग मारन दाव झूठ न कोई तवार, कहे कबीर फकीर पुकारी ये उल्टा जग व्यवहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। कबीर साहब कह रहे हैं निरंजन आय काल भगवान की जो मतलब जो सत्य लोग सचखंड पहुंचाने के लिए आया उसको कहते हैं झूठा है, उमर गया चला गया, और उसको लोग मारने के लिए तो जो सच्चाई का रास्ता बता रहा है,
सतगुरु की सच्ची चर्चा, नाम की कमाई, जो बता रहा समझा रहा, उनके वचनों को याद करा रहा, कहा उसको मारने की जरूरत, मारो मारो उसको, ये सत्य क्यों कह रहा है। और पाखंडियों की पूजा, जो पाखंड बनावट दिखावट सजावट कर रहा है, देखिए कितनी बड़ी बात कही है। झूठे को इतबार, जो झूठ बोल रहा है कि हम गुरु हो गए, हमको गुरु बना गए, हमको ये कह गए, हमको वो कह गए, कहा उसका तो लोग विश्वास कर रहे हैं। और जो स्वतः और खुद नामदान दिया और वादा किया मैं तेरी जीवात्माओं को तेरे घर पहुंचाऊंगा, उसको झूठा कहा, उसको झूठा करा, उसको मारने के लिए धमकी दे रहे लोग। कैसा तूने ये झूठा धोखे का दरबार यहाँ लगा रहा है। लेकिन महापुरुष जीवों के लिए स्वयं प्रश्न करते, स्वयं उत्तर देते, वही श्रोता वही बंदा बन जाते, क्योंकि जीवों को तो कुछ मालूम नहीं है। संतवाणी, गुरबाणी, अमरवाणी, जबकि गुरबाणी कहती बने तो सतगुरु से बने और बिगड़े तो भरपूर है। जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के आए सतगुरु दयाल से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। गुरबाणी और भी भ्रम दूर करके कह रही, और कहीं से जो बने तो जानो सब धूल। अगर कोई बीच में खड़ा होके कह दे कि हमको अधिकार हो गया, हम जीवात्माओं को बनाएंगे, गुरबाणी कहती है वो झूठ है और धूल और मिट्टी के समान है। जीवात्माओं का काम समय के सदगुरु के द्वारा, और सदगुरु एक गुरु बहुतेरे प्रेमियों, सदगुरु समय का एक किया और गुरु बहुत है। और आपको के शरीर के साथ कितने गुरु जोड़े गए। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसरा गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, और तीसरा गुरु नाम जो धारा और लेले नाम जो गांव पुकारा, और चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मारक चीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना, छठवां गुरु भरम सप्तारा ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सतगुरु और सत्य रखाया और जहां गजीव तहां पहुंचाया। सतगुरु का, ये किसी गुरु का काम है, सतगुरु का काम। अगर आप ये भी गुरु के राज को समझ लेते, अपने सच्चे सतगुरु समृद्धि आपको कभी छोड़ते ही नहीं आप। लेकिन आपने जाना माना पहचाना नहीं तो छूट तो जाएंगे। इसमें एक एक वचन को बड़े गौर के साथ ना चाहिए। तुमने मालिक को नाराज कर दिया, अब तुम्हारे पास उनको खुश करने की कोई दवा है कोई युक्ति? कुछ नहीं। महापुरुषों ने इशारा करके जीवों के लिए इशारा किया है। जब सदगुरु दयाल को जीव नहीं पहचान पाते, समझ पाते, उनके वचनों के बरखिलाफ चलते हैं, उनको कलंकित अपमानित करने लगते हैं, तो कोई न कोई वो लीला कर देते। फिर उनको आप कैसे खुश करोगे? क्या कहा महापुरुषों कि तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए। नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए, नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए, कठिन काल के जाल में हम फंसे हैं, कठिन काल के जाल में हम फंसे हैं। ये विकट माया की मार से हम डसे हैं, विकट माया की मार से हम डसे हैं। नहीं कोई युक्ति कैसे छुड़ाए, नहीं कोई युक्ति
गुरु दया के नहीं छूट पाए, दया गुरु की दया नहीं छूट पाए। तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाएं। नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए, नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए। जिन्हें अब तलक हमने अपना बनाया, जिन्हें अब तलक हमने अपना बनाया, और नहीं जान पाए ये है सब पराया। नहीं जान पाए ये सब पराया। बिना गुरु के सत्संग नहीं जान पाए, बिना गुरु के सत्संग नहीं जान पाए। दया हो तुम्हारी तभी जान पाए, दया हो तुम्हारी कभी जान पाए। तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए। नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए, नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए। विरह प्रेम और दीनता तुमको प्यारी, विरह प्रेम और दीनता तुमको प्यारी। विरह प्रेम और दीनता तुमको प्यारी, विरह प्रेम और दीनता तुमको प्यारी। कि हम सब तुम्ही क्रोधी अनारी, हम सब है पापी कुकर्मी। कि हम सब है पापी कुकर्मी अनारी। हम सब है पापी कुकर्मी अनारी। ये बताओ तुम्ही तुमको कैसे रिझाए, बताओ तुमको कैसे रिझाए। दया हो तुम्हारी तभी जान पाए, दया हो तुम्हारी तभी जान पाए। तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए। नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए, नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए। तुम्हारी दया का बना जो भिखारी, तुम्हारी दया का बना जो भिखारी। और उसी में है जानी ये महिमा तुम्हारी, उसी में है जानी ये महिमा तुम्हारी। ये बड़ा भाग्यशाली जो करते पाए, भाग्यशाली जो दर तेरा पाए। दया हो तुम्हारी तभी जान पाए, दया हो तुम्हारी तभी जान पाए। तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए। कि जिस पर दया दृष्टि तुमने है डाली, ये जिस पर दया दृष्टि तुमने है डाली। कि जिस पर दया दृष्टि तुमने है डाली, ये जिस पर दया
मती है खुशहाली। उसी के चरण चूमती है खुशहाली। उसी ने अपना नर्तन सुफल कर पाए। उसी ने ये नर्तन सुफल कर पाया। दया हो तुम्हारी तभी जान पाए। दया हो तुम्हारी तभी जान पाए। ये तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाएं। तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाएं। ये दया हो तुम्हारी तभी जान पाए। दया हो तुम्हारी तभी जान पाए। प्रेम से बोलो ये बड़े नाम किसका। प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, देखो काल माया का देश, पराये देश, पराई हुकूमत, पराये घर में, पराये के अधिकार में रह के आप मनमानी नहीं कर सकते। उसने इतनी घेराबंदी की है कि जीवात्मा निकल नहीं सकती है। जब सदगुरु दयाल आए, उन्होंने कहा जीवात्मा मन दोनों के लिए कहा तुम दोनों मुसाफिर हो जाओ। ऐ मन तू तेरा धाम त्रिकुटी धाम है और जीवात्मा तेरा असली घर सत्यलोक है। ये काल माया का देश तुम्हारा दोनों का नहीं है। इसलिए बड़ी होशियारी के साथ रहना। क्या कह रहे हैं समझा कि मुसाफिर तुम ना होशियार। मुसाफिर तुम रहना होशियार। मुसाफिर तुम ना होशियार। मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल। ठगों ने आन बिछाया जाल। देखो संत महापुरुष मन जीवात्मा दोनों को सचेत कर रहे हैं। कहा तुम दोनों ही मुसाफिर हो, तुम्हारा यहाँ घर नहीं है, ये काल माया के देश पराया देश। इसलिए बहुत समझ के रहना। काल ने जाल बना रखा है। क्या कह रहे हैं कि अकेले मत जाना इस राह। 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 गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। मुसाफिर तुम ना होशियार। मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल। ठगों ने आन बिछाया आगे जाल। कहे अरे तू अकेले मत जाना, नहीं तेरे उसने पहरेदार लगा रखे, इतने ठगों को सब लूट लेंगे। गुरु बिन तेरा निर्वाह नहीं होगा। तेरे रक्षक, तेरी हिफाजत करने वाले, संभाल करने वाले का सतगुरु के को साथ में ले लेना, तब तो तेरा यहाँ गुजारा निर्वाह हो सकता है। अन्यथा ये काल किसी को निकलने नहीं दिया इसने। क्या कह रही है कि जमा सब लेंगे तेरी छीन।
मुसाफिर तुम ना होशियार। मुसाफिर तुम रहना जो थोड़ी बहुत तुमने जमा होशियार। पूंजी शुभकर्मों की ये बहका के सब छीन लेगा, फिर अपना दास गुलाम बना के रखेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि ठगों ने रोका सब संसार। 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 गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार। गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार। मुसाफिर तुम ना होशियार। मुसाफिर तुम रहना लोगों समझा के कह रहे हैं होशियार। इन्हें पांचों ठगों ने जीवात्मा मन तुम दोनों को रोक के रखा। काम करो लोग मोह का इन्होंने रास्ता रोक रखा है। बिना सदगुरु के ये सब पर मार पड़ रही। राजा रंग धनी मानी गरीब पढ़ा लिखा कोई नहीं बचा, सब पर मार पड़ रही है। जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा, सदगुरु तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, तुम्हारे रक्षक हैं, संभाल करने वाले, बचाने वाले। आगे क्या कह रहे कि मान लो कहना मेरा यार। 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 संग इन तजना पकड़ किनारे। संग इन तजना पकड़ किनारे। मुसाफिर तुम ना होशियार। मुसाफिर तुम रहना लोगों बार समझा होशियार। के कह रहे हैं मेरा कहना मान लो, इन पांचों का साथ छोड़ दो, नहीं तुम यहां से कभी निकल नहीं सकते हो। यही काल का जाल है। आगे क्या करें कि गुरु बिन और न कोई रखवार। 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 कहूँ मैं तुझसे बारंबार। कहूँ मैं तुझसे बारंबार। मुसाफिर तुम ना होशियार। मुसाफिर तुम रहना वो समझा के कह होशियार। रहे हैं इस काल माया के देश में तुम्हारा कोई नहीं, एकमात्र रक्षक सदगुरु ध्यान है। कहते कि उनके सिवा तुम्हारा यहाँ कोई रक्षक, कोई हमदर्द, कोई हितैषी, कोई बचाने वाला नहीं है। कहूँ मैं तुमसे बारंबार, ये बार बार मैं तुझे समझा के कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि होएगी मंजिल तेरी पार। होएगी मंजिल तेरी पार। गुरु से करन दृढ़ कर प्यार। गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार। मुसाफिर तुम ना होशियार। मुसाफिर तुम रहना बिना सदगुरु होशियार। के ये जीवात्मा मन तुम्हारे दोनों की मंजिल
कोई तय नहीं करा सकता और तुम दोनों को तुम्हारे घर कोई पहुंचा नहीं सकता। ये सब मंजिल तुम्हारी सतगुरु दयाल तय करेंगी। जब तू सतगुरु दयाल से जनता से प्रेम करेगा, विश्वास करेगा, प्रेम करेगा, तो ये तेरा काम युगों युगों का बुरा बिछड़ा वो पूरा करा देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु के चरण पकड़े सारे, 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 इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग भुलावत झाड़, मुसाफिर तुमरे न होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। कर्मा के देश से छुटकारा चाहता, अपने सर घर सच्चे मुका मंडल लोग जाना चाहता है तो सतगुरु दयाल के चरणों को पकड़। ये चरण ही तुझे पार करने का कारण बना देंगे। और तुमने चरणों को छोड़ दिया। जहाँ सतगुरु के चरण छोड़कर जिनके पास गए हो वहां चरण है कि पैर है? अरे वो पैर तो घोड़े गधे की भी होती है। क्या पैरों की महिमा है कि चरणों की महिमा? इतनी छोटी बात तुम्हारी सोच नहीं आई। कहते हैं अगर तू ऐ मन तू अपने त्रिपुटी धाम जाना चाहता है, ऐ जीवात्मा तू सच्चे सतलोक घर जाना चाहती है तो सतगुरु दयाल के चरणों को और शरण को मजबूती से पकड़ ले और इंद्रियों के बुलावे से अलग, इंद्रियों भोगों के ये बुलावे से अलग हो जा। आगे क्या कह रहे हैं? यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करत ठगार, कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, मुसाफिर तुमरे ना होशियार, मुसाफिर तुम समझा के कह रहे हैं, यही काम कर लो मोह का ये ठग है और यही तुम दोनों के पीछे पड़े। और अगर इनका साथ पकड़े रहोगे इस काल माया के देश से कभी तुम्हारा निपटारा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? राधा स्वामी कहे पुकार। प्रेमी और राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको अनामी महाप्रभु जीवात्माओं को मालिक बना के भेजता है, वो नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है। वही जगाया नाम जब जीवात्माओं को पकड़ाता है तब जीवात्माएं जगती। जगाए नाम से जगती, सुनाए नाम से नहीं जगती। जगाए नाम और फिर अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाता है। वो समय का राधा स्वामी ही कहता है। सतगुरु स्वामी कहे समझाए, बार बार पुकार पुकार गुहार लगा के कह रहे हैं, लेकिन जीव की समझ में नहीं आ रहा, इतना फंसा पड़ा है। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण में आ जा ले वो संभाल, शरण में आ जा ले संभाल, शरण में आ जा ले वो संभाल, शरण में आ जा ले संभाल, नाम संग हो जा ओए उधार, नाम संग हो जा होए
तरफ से समझा बुझा के कैसे फंसे हैं, किसने फंसा है, कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा। कहा अगर तुम निकलना चाहते हो काल माया के देश से, छुटकारा चाहते हो हमेशा के लिए, कि सदगुरु की शरण में आ जा और तुझको नाम के साथ जोड़ देंगे। ऐ जीवात्मा मन दोनों, तुम्हारा नाम ही आधार है और नाम तुमको ले जाएगा। ऐ मन तुझको सुखनी धाम में छोड़ देगा और जीवात्मा तुझको तेरे घर पहुंचा देगा। तुम दोनों का तब उद्धार होगा जब तक नाम जगाने वाले, नाम सिद्ध कराने वाले, कोई नाम भेदी शब्द भेदी संत सदगुरु नहीं आएंगे, तब तक जीवात्मा मन तुम्हारा किसी का कल्याण नहीं होगा। देखो कितना सीधा साधा रास्ता है। प्रेमी संतों की महिमा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि यहाँ संत अवतार अभी कलयुग में हुआ है और ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी से कि ये अवतार सबसे चूते तत्व पर आपने सबका साथ किया, लेकिन संत अवतार के बारे में कुछ नहीं जानता। संतों का आगमन इस भारत भूमि में किस काम के लिए होता है? ये राजपाट धन दौलत दिलाने के लिए नहीं आता। काल का कोई सामान में देकर फंसाने के लिए नहीं आते। जो फंसाने का सामान देगा वो निकाल नहीं पाएगा। इसलिए इतना आपको देंगे, कहा तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई कार्य रुकेगा नहीं, वो एंड टाइम कहीं से पूरा करा दिया जाए। लेकिन बच्चा तुम भजन करने लगो। एक काम आपको दिया था, कहा तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा, लेकिन तुम भजन करने। आपने वो एक ही काम नहीं किया। अगर एक काम कर लेते, ये सब काम तुम्हारे जो इतने कामों का वादा करके आया, केवल नाम की युक्ति देकर तुम्हारे समस्त मनोकामनाओं, ये सारे कामों को पूरा करने का जिसने वादा किया है उसे इंसान समझते हो? अरे वो भगवान का भगवान है जो इतने बड़े काम को लेके आया है। तो महापुरुषों ने क्या कहा? संत अवतार भारत में किस लिए होता है? कि संत आए हैं दयावर सिद्धि। कितनी बड़ी चीज है ये, कितने महापुरुषों ने लिख के लिखा कि दया कर संत और सत्य गुरु इधरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु इधरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। भवसाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। दया कर शांत और सतगुरु इधरा पर जब जब
से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवो को निज बल से उठाते हैं। यह तेरे नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। यह तेरे नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया करे संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। 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 सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। 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 जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे चरिया बताते हैं। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु इधरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु
संत महापुरुषों का आगमन भारत भूमि में जीवात्माओं के उद्धार के लिए होता है। उनका राजपाट धन दौलत मान सामान के लिए नहीं आया। और आपने सबका साथ किया, चोरों का, डकैतों का, शराबी का, कबाबियों का, व्यभिचारियों का, सबका, जुआरियों का। जरा संतों की संगत में बैठ के देखो क्या मिलता है। संतों की संगत में बैठ के देखो क्या मिलता है। महापुरुषों ने ही सारा संगत ही गुणा में संगत गुण जाने, दांत बांस मिश्री एक बाबू का। हमेशा संग दोष और संग लाभ दोनों होते हैं। ये सब इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि संतों के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 ये संत ही तुझको नित्य जगावे। संत ही तुझको नित जगावे। जाग सके तो जागे रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इस सतगुरु के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जिन जिन संत ईश्वर को पायो, जिन जिन संत ईश्वर को पायो, तो मानव जीवन इस फल बनायो। मानव जीवन सुफल बनायो। तू भी समय से जागे रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से जागे रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत तरस को फल जग भारी। संत तरस को फल जग भारी। और मीरा सहजों ने अपनी संभारी। राजाओं ने अपनी संभाली। और तू भी समय से लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिन सतगुरु और बिन सत्संग के, 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 धूल भर मोह
प्रेमियों संत महापुरुषों ने आके काल के जाल को तोड़ने की युक्ति बताई। बाकी जितने सतयुग त्रेता द्वापर में आए ये किसी के पास युक्ति नहीं थी। सब काल माया के बनाए जाल में फंसे रहे। रात पार धन दौलत मिला, मान सम्मान मिला, इतिहास भी बन गया और पूजा भी उनकी हो गई, लेकिन जीवात्मा न जगी न परमात्मा। ये काम नहीं हुआ। जीवात्मा जगने का काम नहीं हुआ। ये तो सदगुरु को अधिकार है और वो कलयुग में आए, किसी युग में आए नहीं थे। वैसे कलयुग सबसे खराब है, लेकिन जीवात्मा के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि सदगुरु दयाल आ गई। ये इसीलिए महापुरुषों ने कहा कलयुग सब नहीं आन युग जो नरकर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा कोई अच्छा युग ही नहीं है जीवात्मा को अपने घर जाने का। इसलिए लेकिन कहते हैं अगर सदगुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए, उन पर अगर विश्वास हो जाए उनके वचनों पर, तो जीवात्मा के उद्धार का इतना सरल साधन किसी युग में नहीं रहा है। आप कितने बड़े भाग्यशाली कि कुछ नहीं करना पड़ा। बेचारे ऋषि मुनि जंगलों में हजारों वर्ष तपस्या करते तो कुछ नहीं मिला। उनको जीवात्मा की युक्ति नहीं, क्योंकि जब तक तीर्थ पूजा पाठ में नहीं है, वो है संतों के बताए रास्ता, जो नाम की युक्ति नाम का आधार देती। जब उस पर चलोगे तो जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। फिर इस पर भी उद्धार कराने वाला होना चाहिए, जिसने अपनी जीवात्मा का कल्याण कर चुका और परमात्मा के दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला हो। वो तुम्हारी फरियाद भी पहुंचा सकता है, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला। बाकी ये काम इन्हें इंसान संसारी शकल का नहीं है, ये सब ने खोल के कहा, लेकिन तुम्हारी सामने कुछ नहीं आया। प्रेमियों, जो काल के जीव तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, लग जाएंगे, तुम्हें दयाल का कोई वचन न मानने देंगे न विश्वास करने देंगे। एक महात्मा जी थे, वो पहाड़ी पर बैठे थे। एक राजा घोड़े से आया तो घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया और महात्मा जी के पास पहुंचा। पहले तो दंडवत प्रणाम किया, वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हाथ जोड़ के कह रहा कि महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा भविष्य तो मैं तुम्हारा बताऊंगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। अरे आप बताए, हम ना माने। कहा हाँ, मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। देखिए आप कह रहे मैं जानता हूं कि आप नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। तो महात्मा जी ने कहा राजन, जो तुम शिकार खेलने जाते हो ये जीव हिंसा पाप है, शिकार कर खेलने मत जाओ, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना तो जंगल में कितना सुंदर कोई अच्छा घोड़ा मिल जाए, लेकिन उसको घर मत ले आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो उस पर सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। सवारी करना तो राजन किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना तो वहां किसी स्त्री जात से कोई संबंध रिश्ता मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। तो इतना कहकर महात्मा जी चुप हो गए और राजा उठा। बहुत दिन बेचारा सोचता रहा। प्रमी, आपने धर्मशास्त्रों में एक नाम पढ़ा होगा, होनी, कि जो कुछ अच्छा बुरा किया उसका परिणाम जरूर होगा। काया से जो कार्य होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। जो शरीर इंद्रियों से अच्छा बुरा पाप पुण्य आपने किया है, उसका फल भोग यहाँ भोगना पड़ेगा, लेकिन संतों की दया से उसका भोग का निपटारा हो सकता और कोई क्षमा नहीं दे सकता। तो कहा कि होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला गई बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, ते राजा दशरथ की छूटी,
मत मानो झूठी, पर नारी के हेतु रावणा नियत करी खोटी। परिणाम क्या हुआ? लंकगढ़ सोने की टूटी। ये पर नारी पैनी छुरी, मती लगाओ अंग, पर नारी के कारण रावण के कट गए 10 अंग। इतनी है खतरनाक पर दारा पर धन। अगर इनसे आप दूर हो गए तो दुनिया में कहीं विचरण करो, तुम्हें कोई अपमानित करने वाला नहीं, नीचा दिखाने वाला नहीं होगा, अगर ये 2 चीजों से आप बच गए। और यही काल का सबसे बड़ा जाल है, एक दौलत का, एक औरत का। कहा ये माया जी नहीं मानना है ये तो, लेकिन जीव को फंसाने की पूरी ताकत है। ये सब आपको तो बेचारा बहुत दिन तक वो सोचता रहा। देखो आपको ये मालूम है कि संस्कार 16 संस्कार होते हैं, 16, जिसमें तुमको 5 बताएंगे। जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, एकोपवित संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार और मृतक संस्कार। 5 का वर्णन किया, लेकिन 16 संस्कार होते हैं। और ये सारे संस्कार के लिखा है सर्व संस्कारे संत समक्षी। ये सारे संस्कारों का फल किसी संत महापुरुष के समक्ष ये लाभ फलीभूत होगा, अन्यथा ये सुनाने बताने का कोई लाभ नहीं। इसीलिए ये तो संतों का काम था। अब ये सब ज्ञानी विज्ञानियों ने ले लिया केवल स्वार्थ लोभ लालच के लिए, और सबका भविष्य अंधकार। कहते हैं हम विचारते हैं, और विचार करके शादी हुई और दूसरे दिन पति मर गया, लड़की विधवा हो गई। ये विचार तुम्हारे कहां चला गया? तुम्हारे पास विचार कहां से? जब तुम विचारवान ही नहीं हो, तुम्हारे पर संत विचार, संत वचनों का तुम्हारे पर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं है, उनके वचनों के अनुसार अपना दैनिक जीवन आपने बनाया चलाया नहीं है, तो तुम्हारे विचार काम कैसे करें? इसलिए लिख दिया सर्व संस्कारे संत समक्षी। जितने भी संस्कार हैं ये किसी संत महापुरुष के समक्ष जब होंगे तब ये संपन्न किए जाएंगे, तब इनका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। प्रेमियों, वो राजा बहुत दिन सोचता रहा, बहुत दिन बेचारा, लेकिन जब होनी आ गई, जो उसने जंगल में शिकार खेल की, बेगुनाह निर्दोष जीवों की हिंसा हत्या की थी, वो हत्या का पाप गला भर गया। जब समय आ गया तो वो मंत्री आया। मंत्री काल का एजेंट था, पूरा काल का जीव था। उसने कहा राजन बहुत दिन हो गए शिकार खेले नहीं खेले। अरे कहा तुझे नहीं मालूम, महात्मा जी ने मना किया था शिकार कर खेले मत। तो काल के जीवों के पास बताने समझाने की बड़ी कला होती। कह रहा महात्मा जी ने यह भी कहा था कि घोड़ा घोड़ा मत ले। अरे तुम्हारे पास तो घुड़सवार सेना है, तुम्हें घोड़े की क्या जरूरत, चलो करो। और उसका मंत्री काल का जी उसकी बात मान ली और राजा जंगल में चला गया। लेकिन महात्मा जी का वचन था कि शिकार खेलने मत जाना, यानी शिकारी करना नहीं मिलेगा तुझको। तो शिकार के लालच में बहुत दूर चला गया, शिकार नहीं मिला। वापिस लौटा तो रात हो गई। जब जंगल में आया, एक पेड़ के नीचे देखा इतना सुंदर घोड़ा जो इसकी घुड़सवार सेना में कहीं नहीं। प्रेमियों, वो थी मौत जिसको महात्मा जी ने मना किया था, ए राजन तुम इसको अपने घर मत ले आना। तो मंत्री बोला राजन बहुत सुंदर घोड़ा है। अरे कहा तुझे नहीं मालूम, महात्मा जी ने मना किया था, घोड़ा घोड़ा मत ले आना। अरे कहा महात्मा जी ने ये भी तो कहा था कि सवारी मत करना, चलो ले चलो, दरवाजे पर बांध दोगे तो शोभा होगी, तुम्हारे यहाँ घुड़सवार सेना में इतना सुंदर घोड़ा नहीं। अब मंत्री की बात उसने मान लिया और वो मौत को लेके घर में आके बात। 3 महीने के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। मंत्री दौड़ के आ, राजन तुम्हारे पर चढ़ाई हो गई, जल्दी सेना भेजो,
सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान में भेज। 6 महीने युद्ध चला, राजा की सारी सेना मारी गई। मंत्री दौड़ के आ, राजा जल्दी चलो, तुम्हारी सारी सेना मार दी गई। कहा मंत्री कैसे चलूं, मेरे पास सवारी नहीं। अरे कहा घोड़ा तो बता है। कहा नहीं, महात्मा जी ने मना किया था। देखो वचन भी याद कर रहा है, लेकिन काल के जीव जब लग जाएंगे वो मानने नहीं देंगे। वो मंत्री कह रहा, अरे राजन, ये कहा था किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, ये दुश्मन तुम्हारी सीमा में प्रवेश कर गया, चलो इसको भगा दो खड़े। अरे उसने बात मान ली। जैसे घोड़े पर बैठा, वो मौत थी एकदम उठ गई और लड़ाई के मैदान में लातों से दांतों से इतना मार काट जो तो मौत है। कितने को मारेगी, मारता काटता मारता काटता भगाता खदेड़ता 2 राजाओं की राज सीमा को क्रॉस करके तीसरे राजा की सीमा में पहुंचे। प्रेमियों, सूर्यास्त हो गया। उस समय नियम था सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं लड़ी जाती। राजा उसी राजा के घर ठहर गया। जिस घर में ठहरा था उस राजा के एक कन्या थी। उस कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी शादी कहीं न कहीं तो आप करोगे जरूर। इससे बहादुर पराक्रमी राजा कहाँ मिलेगा जो 2-2 राजा